लंग का सिकुड़ जाना या जिसे हम मेडिकल टर्म में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक। और ये सिर्फ बूढ़ों का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे यंग लोग भी इससे इफेक्ट होते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज दो बड़े ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे खास तौर पे। एक इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो कि बड़े बुजुर्गों का मसला है और अमूमन लोगों में 50 साल के बाद देखी जाती है। और दूसरी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मेडिकल की टर्म से अवेयर होते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, एसएलई यानी सिस्टेमिक ल्यूम्बस एरिथेमेटोसिस है, और इसके अलावा शॉगरेन सिंड्रोम और बहुत सारी और वजूहात हैं जो कि यंग लोगों की बीमारी है। उन लोगों में भी आहिस्ता आहिस्ता लंग्स सिकुड़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, किस तरह बढ़ता है, क्या अलामात होती हैं, क्या टेस्ट इसके लिए किए जा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको कब और किस स्टेज पे रोक सकते हैं। सबसे पहले जवान जवान लोगों के लिए कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ इसकी एसोसिएशन है। जिन लोगों को भी गंठिया का प्रॉब्लम हो और उनमें मल्टीपल छोटे-छोटे और मसाइल होते हैं, जैसे बालों का गुच्छों में गिरना, जल्द के ऊपर रैश होना, किडनी या हार्ट के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होना, इसी तरह लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है, इट्स एन इम्बैलेंस बिटवीन सम ट्रिगर्स, और इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है या इम्यूनिटी है, वो डिसरेगुलेट हो जाता है। वो खराब किस्म का काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही कोई बाहर से ट्रिगर आता है, तो वो अपने ही लंग्स की झिल्ली को डैमेज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जब हम कहते हैं बहुत बड़े-बड़े ज़ख्म बनते हैं, तो ज़ख्म खुश्क भी हो जाए, तो कुछ ना कुछ क्रिंड या स्कार या ज़ख्म रह जाता है। इसी तरह जब लंग्स के अंदर बार-बार एक ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहे और लंग्स में डैमेज होके फाइब्रोसिस होता जाए, तो लंग आहिस्ता-आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, अंगूर और किशमिश को देख लें। जब किशमिश एक दफ़ा हो जाती है, तो फिर अंगूर की तरफ वापस नहीं जा सकता। इसी तरह लंग सिकुड़ता चला जाता है और बॉडी उसको खोलने की कोशिश करती है, खाँसी-खाँसी, और ये एक मेजर सिम्पटम होती है। इसी तरह जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, वो बुजुर्गों की बीमारी है, जो कि 50 साल के बाद आती है। उनमें भी सेम यही मैकेनिज़्म है। उसमें होता क्या है, उसमें भी आहिस्ता-आहिस्ता लंग सिकुड़ना शुरू हो जाता है विदाउट एनी रीज़न। हमें कोई बज़ाहिर, जैसे जवान लोगों में तो कोई गंठिया का प्रॉब्लम था, लेकिन इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अलामात क्या होती हैं? सबसे कॉमन साँस फूलना, नंबर 2 खाँसी होना, ख़ास तौर पे इसके अंदर खुश्क खाँसी प्रीडोमिनेंट होती है, और इसके अलावा कभी बलगम में खून भी आ सकता है। होता क्या है, बहुत सारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने अब काम नहीं करता, लेकिन वो अपने काउंटर पार्ट से आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होते चले जाते हैं, जो कि पहली अलामत होती है कि उनकी जो साँस लेने की ताकत है वो कम हो गई है, ऑक्सीजन का कम होना। ये अगर अलामात आती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका चेकअप करता है, तो कुछ फाइंडिंग मिलती है चेस्ट के साथ। एक्स-रे के ऊपर निशान मिलते हैं, जो शो करते हैं कि लंग नीचे से सिकुड़ रहा है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो इसको डिटेक्ट कर सकता है, और सीटी स्कैन के बगैर तो इसकी तशख़ीस मुमकिन ही नहीं है। ये वही टेस्ट है, पहले तो होता था कि बायोप्सी के बगैर चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब सीटी स्कैन में इतने अच्छे फीचर्स आ गए हैं कि जिसको हम टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। एक मरीज़ ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे कितने परसेंट लंग्स डैमेज हो गए हैं? क्या मेरे लंग्स अब वापस नहीं आ सकते, या मैं क्या करूँ? तो इसे हम कहते हैं कि इंटरस्टिशियल लंग की डिफरेंट स्टेजेज़ है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी जितनी कम अलामात पे हम इसका इलाज शुरू करेंगे, ये वहीं पे रुक जाती है। इस बीमारी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसको या रोका जा सकता है, या इसकी प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है, अनडू नहीं किया जा सकता। किसी की बॉडी पे कट लग के स्कार आ जाए, तो स्कार वापस ठीक नहीं होता। अगर आपको अलामात आ रही हैं और आप बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गए हैं, तो आप जो भी आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट जो एडवाइस करे, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो वो बीमारी वहीं पे रुक सकती है। अब तो बहुत अच्छे-अच्छे और लेटेस्ट जो मेडिसिन है वो मार्केट में अवेलेबल है, जो बीमारी को वहीं पे रोक सकती है। जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ मर्ज़ के साथ मुब्तला होते हैं, उनमें उनकी जो लंग फाइब्रोसिस को रोकने की दवाएँ भी होती हैं, और जो असल गंठिया है उसकी भी दवाएँ चलती रहती हैं। तो ये दोनों मिलके उस बीमारी को वहीं स्नब कर सकती हैं, रोक सकती हैं, और अलामात बेहतर हो सकती हैं। वरना लंग सिकुड़ते जब इतना डैमेज हो जाए कि आपकी ज़रूरियात पूरी ना कर सके, आपकी ऑक्सीजन पूरी ना कर सके, तो आपको आर्टिफ़िशियल ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मिज़रेबल प्रॉब्लम है। अगर आपको अलामात आ रही हैं, या आप गंठिया या इस तरह के मर्ज़ का शिकार हैं, तो कम अज़ कम आप साल में 1 दफ़ा पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ता करें, ताकि आपकी अर्ली रिकॉग्निशन हो सके, आपका साँस ठीक रह सके। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर साँस कीमती है।